पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और आखिर में फरमाते हैं, आखिर में फरमाते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मोहतरम हज़रात, अभी अभी हमने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है ऐसा अय्यबअसा का रब्बुका मक़ामम महमूदा। इसके मुताल्लिक उलमाए किराम फरमाते हैं, हज़रत इमाम राज़ी फरमाते हैं कि इससे मुराद इन्नहु शफ़ाअत, शफ़ाअत है। और तमाम मुफस्सिरीन इससे फरमाते हैं कि इससे मुराद शफ़ाअत है। आप देखें मुस्तफ़ा को हमारी शफ़ाअत की कितनी फ़िक्र है, मुस्तफ़ा को हम उम्मतियों से कितना प्यार है, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम गुनाहगारों से किस कदर मोहब्बत है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बाबू दुआइन नबी में हदीस मौजूद है। एक दफ़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने दोनों हाथों को उठाए हुए हैं, और दोनों हाथों को उठाकर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर रहे हैं, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मती। अल्लाहु अकबर। इतना कहने के बाद मुस्तफ़ा ज़ारो कतार रोने लगते हैं। अल्लाह को कब गवारा हो कि उसका प्यारा रसूल रोए। हज़रत जिब्रील अमीन से कहा, ए जिब्रील क्या तुम नहीं देखते मेरा महबूब फर्श पे रो रहा है और तुम यहाँ अर्श पे क्या कर रहे हो। अल्लाह खूब जानता है, लेकिन ए जिब्रील जा मेरे महबूब से पता कर रोने की वजह क्या है। हज़रत जिब्रील अमी ताइरे सिदरा ज़मीन पर आते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह आपको किस चीज़ ने रुला दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपसे पूछा है आपको किस चीज़ ने रुला दिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बताया, ऐ जिब्रील हमें इस चीज़ ने रुलाया है। अल्लाह की बारगाह में हज़रत जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ करते हैं, ऐ परवरदिगार मुस्तफ़ा को इस चीज़ ने रुलाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद होता है, आप मेरे महबूब से कह दो उनकी उम्मतियों को रुसवा नहीं किया जाएगा, महबूब जो कहेंगे वो पूरा किया जाएगा। इसी को आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया पार। ये शफात है जो मुस्तफ़ा हमारी शफात फरमाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग इस रुए ज़मीन पर ऐसे हैं जो शफात के मुनकिर है। मैं उन नादानों से कहना चाहता हूँ कि तुम किस मुँह से मुस्तफ़ा जाने रहमत के सामने हाजिर होगे। अल्लाहु अकबर। तुम नहीं देखते तुम्हारे रोज़े और नमाज की क्या हकीकत है, तुम क्या और तुम्हारी नमाजों की हकीकत क्या। अरे उन्हें देखो जिन्होंने मुस्तफ़ा के पीछे नमाजें पढ़ी हैं, उन्हें देखो जिन्होंने मुस्तफ़ा के साथ जिहादें की हैं, उन्हें देखो जिन्होंने मुस्तफ़ा के साथ सफ़र में साथ दिया है, हर वक्त मुस्तफ़ा के साथ हैं, लेकिन उन्हें भी शफ़ाते मुस्तफ़ा पर नाज है। हज़रत अनस बिन मालिक हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह हमारे रोज़े इस कदर नहीं कि हम उस पर नाज कर सके, हमारी नमाज उस कदर नहीं कि हम उस पर नाज कर सके। हज़रत अनस बिन मालिक को मुस्तफ़ा की शफ़ाअत पर नाज है। मैं कहना चाहता हूँ ये वो हस्ती थी जो रोज़ा के पाबंद थी, ये वो लोग थे जो नमाजों के पाबंद थे, ये वो लोग थे जो गुनाहों के अड्डों पे अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारते
थे। ये वो लोग थे जिन्होंने हर वक्त अपने नबी की इताअत में अपनी ज़िंदगी गुजारी है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, इन्हें भी मुस्तफ़ा की शफाअत पर नाज है। मैं कहना चाहता हूँ अल्लाहु अकबर, इन्हें जब मुस्तफ़ा की शफाअत पर नाज है, जब इन्होंने देखा क़यामत के हौलनाक मंजर को, मुस्तफ़ा जाने रहमत से फरमाया या रसूल अल्लाह, हम रोज़ों पे नाज नहीं कर सकते, हम अपनी ज़कात पे नाज नहीं कर सकते, हम अपने तक़वा व तहारत पे नाज नहीं कर सकते। और उन्होंने दुनिया को यह अक़ीदा दिया, ऐ लोगों, तुम्हारे कोई ऐसे पास चीज़ नहीं है, तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर तुम नाज कर सको। अगर हम किसी चीज़ पर नाज कर सकते हैं तो वो मुस्तफ़ा की ज़ात है। साहबे कराम ने यह अक़ीदा हमें दिया कि न ताज पर, न तक़वा पर, न ज़ुहद व इत्तिक़ा पर है हमारा नाज। जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। और आप यह ऐलान कर दीजिए या रसूल अल्लाह, क्या पेश करूं आका, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी। हज़रात, इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। ये क़िस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। अस्सलाम।